फिल्म की शुरुआत में हमें एक न्यूक्लियर प्लांट का सीन दिखाया जाता है जिसमें कुछ गड़बड़ी आ जाने से वहाँ काम करने वाले सारे लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे होते हैं क्योंकि किसी भी समय वो प्लांट विस्फोट हो सकता है। वहीं फिर दो साइंटिस्ट किसी तरह के बटन के पास आते हैं और अगर उन्होंने सही बटन दबाया तो पूरा सिस्टम रिबूट हो जाएगा, जिससे हो सकता है कि प्लांट में जो भी गड़बड़ी आई है वो खत्म हो जाए और वो विस्फोट होने से भी बच जाए। लेकिन गलती से भी अगर गलत बटन दबाया गया तो ये प्लांट अभी ही विस्फोट हो जाएगा। इसलिए वो दोनों भी साइंटिस्ट काफी कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा बटन दबाया जाए। तभी फिर वहाँ भविष्य से एलेक्स नाम का आदमी आता है जो 2555 के समय से 2022 के समय में आया था, जो उन दोनों साइंटिस्ट से कहता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन ब्लू वाला बटन मत दबाना, उसे दबाते ही ये प्लांट विस्फोट हो जाएगा। लेकिन उन दोनों साइंटिस्ट को उसकी बात पर जरा भी विश्वास नहीं होता कि ये भविष्य से आया है। साथ ही ये प्लांट चाइनीज कंपनी ने बनाया था, इसलिए इंस्ट्रक्शन भी चाइनीज भाषा में लिखे होते जो किसी की भी समझ नहीं आता। तब एलेक्स वहाँ से टेलीपोर्ट होकर एक चाइनीज आदमी को उन साइंटिस्ट के पास लेकर आता है जो उन्हें इंस्ट्रक्शन पढ़कर बताएगा। लेकिन वो चाइनीज आदमी एलेक्स से कहता है कि बेवकूफ इंसान, मैं कोरियन हूँ और मुझे चाइनीज नहीं आती, इसलिए एलेक्स उसे वापिस छोड़ देता है। पर अब जैसे वो चाइनीज आदमी को लाने वाला होता है तभी भविष्य से कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं जिन्हें वहाँ की टाइम पेट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने एलेक्स को पकड़ने के लिए भेजा है। तब उन्हें देखकर एलेक्स वहाँ से भाग जाता है। अब टाइम पेट्रोल वाले उन साइंटिस्ट से कहते हैं कि एलेक्स एक आतंकवादी है, उसने तुम्हें गलत बटन बताया है, तुम्हें ब्लू बटन ही दबाना चाहिए। इसलिए वो साइंटिस्ट ब्लू बटन को दबाने पड़ते। लेकिन फिर टाइम पेट्रोल वाले उनसे कहते हैं कि अभी रुक जाओ, पहले हम यहाँ से जाने दो, फिर बटन दबा देना। जो इतना कहते ही सभी टेलीपोर्ट होकर तुरंत वहाँ से भाग जाते और अब उनके जाने के बाद वो साइंटिस्ट ब्लू बटन को दबा देते जिससे सारी चीजें रुक जाती है। जो देखकर वो दोनों एकदम खुश हो जाते हैं। लेकिन अगले पल जोरदार धमाके के साथ पूरा न्यूक्लियर प्लांट ही विस्फोट हो जाता है और ये धमाका इतना बड़ा होता है मानो किसी ने यहाँ पर एटम बम गिरा दिया हो। अब हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ एल्बर्ट नाम का आदमी एक कॉन्फ्रेंस में सारी मीडिया को ये बता रहा होता है कि मैं एक न्यूक्लियर प्लांट बनाने वाला हूँ जिससे हम सभी को काफी फायदा मिलेगा, लोगों को नौकरी मिलेगी और ऐसे ही कई प्रकार के भी फायदे होंगे। दरअसल ये समय तब का है जब वो न्यूक्लियर प्लांट बना ही नहीं था जिसे हमने विस्फोट होते हुए देखा था। तब उस कॉन्फ्रेंस में लीजा नाम की लड़की एल्बर्ट से कहती कि इस प्लांट से वातावरण को कितना नुकसान होगा इसके बारे में कौन बताएगा, इसलिए यहाँ कोई प्लांट नहीं बनेगा। पर उसकी ऐसी बात सुनकर सारे गार्ड्स उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाते। आप पुलिस स्टेशन में एल्बर्ट आकर लीजा को छुड़ा देता है और हमें यहाँ ये पता चलता है कि लीजा एल्बर्ट की बेटी है जो अपने पिता के बिल्कुल खिलाफ है। वो नहीं चाहती कि न्यूक्लियर प्लांट बने, साथ ही वो अपने पिता को पसंद भी नहीं करती क्योंकि लीजा को जन्म देने के समय उसकी माँ गुजर गई और इसी का कारण वो अपने पिता को मानती है। तब एल्बर्ट उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि प्लांट बनाने में उसका साथ दो, लेकिन गुस्से में वो गाड़ी से उतर जाती है। फिर अगले सीन में लीजा के दोस्त उसे फोन करके कहते हैं कि तुम्हें अपने पिता के लैपटॉप से जानकारी निकालनी चाहिए, शायद उसमें से तुम्हें कुछ ऐसी चीज मिल जाए जिसकी मदद से तुम अपने पिता को न्यूक्लियर प्लांट बनाने के पेपर पर साइन करने से रोक सको। जिस पर लीजा मान जाती है और तुरंत रात को चुपके से अपने पिता के घर में घुस जाती है जहां उसे एलेक्स दिखाई देता है जो खुद भी एल्बर्ट के लैपटॉप की जानकारी निकालने आया था। तब ये देखकर लीजा हैरान हो जाती है कि ये कौन है और अब इनका शोर सुनकर एल्बर्ट भी वहां जाता है जो एलेक्स को घर में देखकर उसे लड़ना शुरू कर देता है। लेकिन अब एलेक्स के कारण वहाँ टाइम पेट्रोल वाले भी आ जाते हैं जो एलेक्स को पकड़ने के लिए उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, जो देखकर एलेक्स एल्बर्ट और लीजा के साथ वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। अब ये तीनों भविष्य वाले समय में आ चुके थे। तब लीजा वहाँ से भागने की कोशिश भी करती है लेकिन जैसे वो सामने देखती है वो एकदम दंग रह जाती है क्योंकि पूरा शहर बर्बाद हो चुका था, जो देखकर उसे चक्कर आने लगते और अब चक्कर की वजह से जैसे वो ऊंचाई से गिरने वाली होती है समय रहते एलेक्स उसे बचा लेता है। दूसरी तरफ टाइम पेट्रोल के सोल्जर्स अपने ऑर्गेनाइजेशन आते जहाँ उनकी सीनियर जेनी उनको फटकारती कि तुम लोग अभी तक एलेक्स को पकड़ने में नाकाम रहे और अब तो वो एल्बर्ट को भी भविष्य में ले आया है, इसलिए तुरंत एलेक्स को पकड़ो और एल्बर्ट को उसके समय में वापस भेज दो। जिस पर सारे सोल्जर्स मान जाते हैं। दूसरी तरफ लीजा को जब होश आता है तब वो अपने आप को एलेक्स के घर पर पाती है जो किसी खंडर से कम नहीं था। तब मौका देख एल्बर्ट और लीजा दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलते उन्हें वहाँ ज़ॉम्बीज दिखाई देते जो देखकर वो दोनों एकदम घबरा जाते और डर के मारे दरवाजा बंद कर देते। तब एलेक्स और उसके साथी लीजा और उसके पिता को बताते कि जो न्यूक्लियर प्लांट तुम भूतकाल में चाइनीज कंपनी के साथ मिलकर बनाने वाले हो वो आगे जाकर विस्फोट हो जाएगा
जिससे इतनी खतरनाक रेडिएशन फैली कि लाखों लोग मारे गए, जो मरने के बाद ज़ॉम्बीज में बदल गए। इसलिए मैंने टाइम ट्रैवल किया ताकि प्लांट को विस्फोट होने से रोक सकूं। पर बेवकूफ साइंटिस्ट ने टाइम पेट्रोल वालों के कहने पर गलत बटन दबा दिया। लेकिन अब एल्बर्ट यहाँ आ चुका है, तो वो प्लांट बनाने के पेपर्स पर कभी साइन ही नहीं होगा, जिससे वो प्लांट कभी बनेगा ही नहीं, जिससे सारे लोग भी बच जाएंगे। पर दोनों को भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता, इसलिए अब एलेक्स और बाकी ज़ॉम्बीज को मारते हुए उन्हें एक जगह लेकर जाने लगते हैं, जहाँ कर लिसा और एल्बर्ट को उनकी बातों पर विश्वास हो जाएगा। अब एलेक्स उन दोनों को वहाँ से उस जगह लेकर आता है जहाँ बहुत ही विशाल रेडिएशन से भरा बादल इसी ओर बढ़ रहा था। अगर जल्दी से रोका नहीं गया तो वो इस पूरे इलाके को बर्बाद करते हुए आगे चला जाएगा और जहाँ जहाँ ये जाएगा वहाँ बचे हुए सारे इंसानों का खात्मा करते हुए जाएगा। जो इतना बताने के बाद एल्बर्ट पर गन तानकर कहता है कि इन सबको बचाने का बस एक ही रास्ता है, वो है तुम्हारा मरना, ताकि वो प्लांट कभी ना बने, क्योंकि टाइम पेट्रोल वाले तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आते ही होंगे, जो तुम्हें उस प्लांट के पेपर्स पर साइन करने को कहेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि पास बदला जाए, क्योंकि उनका मानना है कि पास बदलने का परिणाम और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। पर मुझे पूरा विश्वास है कि अगर प्लांट नहीं बना तो यहाँ के सारे लोग बच जाएंगे। लेकिन लीजा उसे ऐसा करने से मना करती है कि हमारे पास दूसरा रास्ता भी होगा जिससे मेरे पिता जीवित रह सके। साथ ही एलेक्स के साथी भी उसे ऐसा करने से मना करते हैं। वो समझाते कि हम एल्बर्ट का हुलिया बदल देंगे ताकि टाइम पेट्रोल वाले इसे पहचान ना सके, जिस पर फिर एलेक्स मान जाता है और एल्बर्ट को जीवित छोड़ देता है। अब अगले सीन में एल्बर्ट उस समय को याद कर रहा होता है जिस समय उसकी पत्नी लीजा को जन्म देते हुए गुजर गई थी, क्योंकि उसकी डिलीवरी के समय कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, जिस कारण से या तो माँ या फिर बच्चे को ही बचाया जा सकता था। तब लीजा की माँ ने एल्बर्ट से कहा था कि मेरे बच्चे को जीवित रखा जाए, और ये उसने अपनी आखिरी इच्छा बताई थी। इसलिए मजबूरन एल्बर्ट को यह मुश्किल भरा फैसला करना पड़ा और इसी चीज का हमेशा से उसे पछतावा है। उसने इस बारे में लीजा को कभी नहीं बताया ताकि माँ को लेकर उसकी यादें ताजा ना हो जाए, वरना वो और ज्यादा परेशान रहने लगेगी। अब एलेक्स और बाकी लीजा और एल्बर्ट को एक जगह लेकर आते ताकि उसका हुलिया बदल सके, जिससे टाइम पेट्रोल वाले उसे पकड़ नहीं पाएंगे और प्लांट के पेपर्स पर साइन करने का समय भी खत्म हो जाएगा। वहीं अब टाइम पेट्रोल के सोल्जर एलेक्स के घर पहुंच जाते हैं, जहां एक सोल्जर को ऐसा लगता है कि दरवाजे पर बॉम्ब लगा है, इसलिए वो बॉम्ब डीएक्टिवेट करने वाला डिवाइस दरवाजे पर लगा देता है। वहीं घर के अंदर एलेक्स का दोस्त हेनरी भी मौजूद था, जो सोल्जर्स के आने के बारे में जानकर तुरंत सारा डेटा लिए वहां से निकल जाता है। वहीं इधर उन सोल्जर्स को बॉम्ब डीएक्टिवेट करने वाला डिवाइस लगाने के बाद भी बॉम्ब के टिक टिक की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तब दूसरा सोल्जर कहता है कि बेवकूफ बॉम्ब बाहर से नहीं बल्कि दरवाजे के अंदर लगा है, और अब उसके इतना कहते ही वो बॉम्ब विस्फोट हो जाता है। लेकिन वो सोल्जर्स बच जाते हैं और फिर घर के अंदर आकर जगह की तलाशी लेने लगते हैं। इधर एल्बर्ट और लीजा के पीछे ज़ॉम्बीज पड़ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर आगे रास्ता ही खत्म हो जाता है। तब वहाँ एलेक्स और बाकी भी आ जाते हैं, जहाँ एलेक्स अपने डिवाइस से सभी को टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन डिवाइस की बैटरी खत्म हो जाती है, जिससे वो सभी बुरी तरह से फंस जाते हैं। और तभी वहाँ बच्चों का एक ग्रुप आता है जो भाला फेंकते हुए उन सारे ज़ॉम्बीज पर हमला करने लगता है, इसलिए मौका देख सभी वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ उन टाइम पेट्रोल के सोल्जर्स को घर की तलाशी लेते हुए उस जगह का पता चल जाता है जहाँ भी एलेक्स और बाकी है, इसलिए वो सभी वहाँ के लिए निकल जाते हैं। इधर एलेक्स और बाकी उन बच्चों के ठिकाने पर आते, जिनकी लीडर उन्हें ज़ॉम्बी से लड़ना सिखाती है ताकि वो अपना बचाव कर सके। लेकिन तभी वहाँ टाइम पेट्रोल के लोग आ जाते, जो देख कर वो बच्चे उन पर भी हमला कर देते, पर फिर वो सोल्जर्स वहाँ एक बॉम्ब फेंक देते। तब हेनरी जो वहाँ पहुंच चुका था वो अपना बलिदान देते हुए बॉम्ब पर कूद कर खुद पर ही उसे विस्फोट कर लेता है ताकि सारे लोग बच जाए, जो देखकर टाइम पेट्रोल के सारे सोल्जर्स के साथ साथ बाकी लोग भी हैरान हो जाते हैं। पर अब इस चीज से एलेक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि हेनरी की जान एल्बर्ट की वजह से गई है, इसलिए वो उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन फिर टाइम पेट्रोल के लोग उसे और उसके साथी को शॉक देकर बंदी बना लेते और फिर उन्हें लेकर वहाँ से चले जाते। अब लीजा टाइम पेट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में आती है, जहाँ जेनी उनसे कहती है कि तुम्हें और तुम्हारे पिता को उनके समय में भेज दिया जाएगा, इसलिए चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन इस पर लीजा कहती है कि चिंता की जरूरत कैसे नहीं है, एलेक्स इस तबाही को रोकना चाहता है तो आप उसे क्यों रोक रही हो। इस पर वो जवाब देती है कि इस चीज का हमारे समय में क्या असर होगा ये हम नहीं जानते, इसलिए हम एलेक्स को ऐसा करने से रोक रहे। जो इतना कहकर वो उन दोनों को उनके समय में भेज देती है। अब आज का दिन वही होता है जिसमें एल्बर्ट को प्लांट के पेपर्स पर साइन करना होगा, इसलिए वहाँ के लिए निकल
निकल जाता है, लेकिन आधे रास्ते में उसे सारी चीजें समझ आने लगती है कि जो वो कर रहा है वो गलत है। इसलिए वो उस पेपर्स पर साइन ना करने का तय करके लीजा के पास आता है और उसे उसकी माँ के बारे में सारी चीजें बता देता है। जो सुनकर भावुक लीजा उन्हें अपने गले लगा लेती है। इधर भविष्य में एल्बर्ट के साइन ना करने के बाद वहाँ काफी सारे बदलाव आने लगते हैं, जो देखकर एलेक्स खुश हो जाता है। पर जेनी अपनी सोल्जर से कहती कि जाओ और तुम लीजा को पकड़ लो और एल्बर्ट को धमकाते हुए कहना कि वो पेपर्स पर साइन जरूर करे वरना लीजा को मार दिया जाएगा। इसलिए अब सोल्जर्स वहाँ से चले जाते और प्रेजेंट समय में आकर लीजा पर गन तान देते और एल्बर्ट को धमकाते हुए कहते कि अगर तुमने साइन नहीं किया तो अपनी बेटी के मौत के जिम्मेदार तुम खुद होगे। जो सुनकर एल्बर्ट मजबूरन पेपर पर साइन करने के लिए मान जाता है। इसलिए अब एक सोल्जर साइन करवाने उसे वहाँ ले जाता है। दूसरी तरफ टाइम पेट्रोल की एक सोल्जर एलेक्स और उसके साथी को आजाद कर देती है, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि एलेक्स सही कर रहा है। और अब जैसे ही एलेक्स और उसका दोस्त आजाद होते हैं वो तुरंत प्रेजेंट समय में आ जाते हैं, जहाँ एलेक्स एल्बर्ट को रोकने जाता है तो वहीं उसका दोस्त लीजा को बचाने। तब एलेक्स उस सोल्जर को जो एल्बर्ट को साइन करवाने ले जा रहा था सीधे टेलीपोर्ट करके वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में ही भेज देता है। लेकिन जब वो वहाँ से आने की कोशिश करता है तो उसका टेलीपोर्ट वाला डिवाइस ही खराब हो जाता है, जिस वजह से वो सोल्जर उससे लड़ने लगता है। इधर हेनरी के शरीर को सभी मिलकर जोड़ रहे होते, क्योंकि वो इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है और वो जल्दी अपने शरीर को जोड़कर यहाँ से बच्चों के साथ टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह जाना चाहता है ताकि बच्चों को बचा सके, क्योंकि वो बादल काफी करीब आ चुका था। वहीं इधर टाइम पेट्रोल के सोल्जर्स एलेक्स और उसके दोस्त को पकड़ लेते तो दूसरी तरफ लीजा उस सोल्जर से बच गई होती है। लेकिन जब तक वो अपने पिता को बताती कि वो बच गई है उससे पहले ही जेनी वहाँ कर एल्बर्ट का फोन छीन लेती है और फिर उसे लेकर साइन करवाने चली जाती है। तब कोई चारा ना होने पर लीजा काफी बड़ा फैसला करती है और टाइम ट्रेवल करके उस समय तक पहुंच जाती है जब उसकी माँ उसे जन्म देते हुए मारी गई थी। तब लीजा डॉक्टर्स पर गन तान कर कहती है कि बच्ची को मार दो और माँ को बचा लो। और यहाँ पर लीजा ने ऐसा फैसला इसलिए किया क्योंकि उसके माँ के मरने के बाद से उसके पिता का व्यवहार एकदम बदल गया था, जो फिर परिवार पे कम और पैसे कमाने पर ज्यादा ध्यान देने लगे थे। इसलिए लीजा अपनी माँ को जीवित देखना चाहती थी, क्योंकि अगर उसके पिता के साथ उनकी पत्नी होगी तो वो कभी भी प्लांट बनाने का विचार उनके मन में नहीं आने देंगी, जिससे वो उस कंपनी का हिस्सा भी नहीं बनेंगे जो प्लांट बनाने वाली है। और अब जैसे ही लीजा खुद को मारकर अपनी माँ को बचाती है वो प्रेजेंट समय से गायब हो जाती है। साथ ही अब देखते देखते सारी रियलिटी बदल जाती है, जहाँ इस रियलिटी में लीजा नाम की कोई लड़की एग्जिस्ट ही नहीं करती और एल्बर्ट अपनी पत्नी के साथ रहता है, जहाँ उसकी 2 बेटियां है जो लीजा के मरने के बाद जन्म ली है। साथ ही एल्बर्ट उस प्लांट बनाने वाली कंपनी का हिस्सा भी नहीं है, जिससे वो प्लांट बना ही नहीं, और जब प्लांट बना ही नहीं तो आगे चलकर विस्फोट भी नहीं होगा, जिससे जो भविष्य में हमने देखा वो नहीं होएगा। अब हम एलेक्स और बाकियों को देखते हैं जिन्होंने रियलिटी तो बदल दी थी, लेकिन वो सब अब किसी अलग ही टाइमलाइन का हिस्सा बन जाते हैं। ना ही वो पास के थे और ना ही भविष्य के, और उसी टाइमलाइन में लीजा भी होती है, क्योंकि असली रियलिटी में उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, इसलिए वो भी इस मिस्टीरियस टाइमलाइन में होती है जहाँ सभी खुश होते हैं। जिसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।